पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र के प्रतिमा बिरसा चौक में उपस्थित है और इसको तोड़ने को लेकर के दो गुट आमने सामने हैं। क्या कहेंगे इस पर, जिसमें आदिवासी समाज विरोध कर रहा है और बीजेपी गुट जिसको गैर आदिवासी समर्थन कर रहा है। देखिए, जहाँ तक पूर्व भाजपा नेता पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र का प्रतिमा लगाने की बात है, बेशक आदिवासी संगठनों ने, मूलवासी संगठनों ने और बहुत सारे झारखंड आंदोलनकारी लोगों ने इसका विरोध शुरू से करते आया है। हम इसको इस संदर्भ में कहना चाहेंगे कि जो प्रतिमा लगाई गई इस पर अगर गलत तरीके से लगाया गया है, भाजपा नेताओं ने लगाया है, तो सीधी सीधी बात है राज्य सरकार कार्रवाई करे। और जहां तक मुझे जानकारी है, जो नियम है कि रांची नगर निगम क्षेत्र में कोई भी चौक चौराहा का नामकरण किया जाता है, उसके लिए रांची नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पास किया जाता है, उसके बाद सरकार को भेजा जाता है, उसके बाद ही प्रतिमा लगाई जाती है। तो मेरा अगर ऐसा हुआ है तो राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो ये सीधी सीधी बात है, एक तो भाजपा के लोग जिम्मेदार है तो राज्य सरकार कार्रवाई करे, या राज्य सरकार जिम्मेदार है तो जनता को गुमराह न करे और आम लोगों को, आदिवासी मूलवासी संगठनों को उतार कर ये मुर्गा बांधने वाला, मुर्गा लड़ाई टाइप का काम न करे, क्योंकि ऐसा लगता है ये सीधे सीधे मामला है, इसे किंतु परंतु का कोई बात नहीं। हम फिर बोलेंगे, अगर भाजपा नेता लोग गलत तरीके से, अवैध तरीके से, बिना सहमति से लगाया है तो इसका राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई करे। मुर्गा लड़ाई कौन लड़ा रहे हैं? और मुर्गा लड़ाई की बात की राजनीतिक पार्टियों ने, जो केंद्र में है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ राज्य में है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये जो आदिवासी संगठन लोग हैं, हमारा कहना है कि निश्चित ही उनका मांग सही हो सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया की बात है। हमारा कहना है कि राज्य सरकार क्यों पहल कर नहीं लेती है, और तमाम आदिवासी संगठन लोग ये भी सवाल करना चाहिए, राज्य सरकार आपका झामुमो का तथाकथित झारखंड आंदोलनकारी हेमंत सोरेन का सरकार है, तो हेमंत सरकार को जवाब देना चाहिए। आंदोलनकारी लोगों को, तमाम एक्टिविस्ट लोगों को हेमंत सोरेन पर सवाल करना चाहिए कि इनका प्रस्ताव कैसे बना, और नहीं बना है तो आप कार्रवाई दोनों में मामले में राज्य सरकार जिम्मेदार है। हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर प्रस्ताव पास किया है, बन रहा है, बनाया गया है, प्रतिमा लगाया गया है, तो राज्य सरकार जिम्मेदार है। और प्रतिमा लगा है, भाजपा नेता वाला जबरन कार्रवाई अगर नहीं कर रहे भाजपा नेता लोग पर, तो भी राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो इसमें जनता को भिड़ने का क्या मतलब है? मेरा साफ साफ सवाल है, इस सवाल पर राज्य सरकार कटघरे में खड़ा है। लेकिन जिस तरह से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने कल घोषणा की है कि 10 तारीख से पहले कैलाशपति मिश्र का प्रतिमा नहीं हटता है, तो हम लोग भी झारखंड बंद करेंगे और हटाने का सरकार से मांग भी किए। क्या? हाँ, पीछे यही तरीका ही है। हम वहाँ पर प्रतिमा हटाना नहीं हटाना, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई है कौन लगवाया, किसके सहमति से लगा, और अगर सहमति से नहीं लगा है तो राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, यहाँ का जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप समर्थन करेंगे? झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जो बंदी किया उसका समर्थन करेंगे? आगे इस भूमिका में, दोनों ही भूमिका में हम बार बार कर रहे हैं, राज्य सरकार जिम्मेदार है। अगर भाजपा नेताओं ने पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र का प्रतिमा यहाँ पर लगाया है बिरसा चौक में, तो बिना सहमति से लगाया है, तो भाजपा के नेता लोग जिम्मेदार है। लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आज 7 दिन हो रहा है, आज 7 सप्ताह भर हो रहा है, राज्य सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? एक दूसरा सवाल भी राज्य सरकार से है कि अगर सहमति दिए तो क्यों दिए है? तो दोनों ही सूरत में इस पूरे कटघरे में राज्य सरकार है, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार है, और ये में आरोप प्रत्यारोप माहौल भी करके अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब हो रहा है। सवाल एक बड़ा सा ये होता है दादा कि सरकार उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए अनुमति दिया, तो क्या एक षड्यंत्र लगता है कि आदिवासी और गैर आदिवासी को लड़ाने का कोई एक ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है कि आपस में दोनों लड़े और हम राजनीतिक फायदा? देखिए, अभी क्या हो रहा है, 2 दिन पहले भी यहाँ पर मोराबादी में
भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश युवा मार्च निकला गया था। वो कितना युवा लोग थे ये अलग बात है। हमारा कहना है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम में पूरे भाजपा के नेता लोग शिरकत किए और तमाम बूढ़े बूढ़े लोग भी यहाँ पर आए थे युवा बन के और आक्रोश मार्च निकाले थे। हम इसमें कहेंगे कि देश में 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, तो इस हिसाब से 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। उस पर जो लोग सवाल नहीं करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री का सवाल करेंगे 5 लाख नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं साल। तो मेरा कहना उधर झामू या उधर निकाला झारखंड अधिकार मार्च, किसके लिए अधिकार मार्च निकाल रहे हैं? तमाम शासन तंत्र में बैठे लोगों के राज्य में लूट मची हुई है, जमीन लूटी जा रही है, मैंने पूरी तमाम बालू कोयला तमाम चीजें यहाँ पर संसाधनों की लूट हो रही है, ट्रांसफर उद्योग बना हुआ है, राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है, मैंने ब्यूरोक्रेट का, राजनेताओं का, माफियाओं का इसे पूरा परेशान है पब्लिक, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड अधिकार मार्च कर रही है। तो उस दिन का क्या था, तो तुम हमें आरोप प्रत्यारोप और तुम नंगा करो हम नंगा करें और जनता को डिवीजन करके अपना वोट बैंक राजनीति पक्का करें। ये भी सवाल ऐसा ही हो रहा है। इस सवाल पर भी हम बोले कैलाशपति मिश्रा पर सवाल पर भी राज्य सरकार ऐसा ही कर रही है ताकि झारखंडी माहौल बने, उसका फायदा उसका चैंपियन राज्य सरकार उठा ले। जनता का काम नाम करना तो नहीं है हेमंत सरकार को, इसी माहौल से कुछ इधर बोल के अपना वोट बैंक पक्का करने का। बीजेपी जिस तरह से वरिष्ठ नेता लोग बीजेपी के और 15 अगस्त को चुनाव नजदीक में उनका कैलाशपति मिश्र का आमरण किया गया, उद्घाटन किया गया, उसको कैसे देखते हैं? राजनीतिक करण तो हमको हम सब शुरू से ही कह रहे हैं। सवाल यह है यहाँ जनता का विकल्प नहीं है, या जनता का विकल्प बनने नहीं देना चाहते हैं। मतलब तुम लूटो हम लूटे, तुम लूटो हम लूटे, तुम चैंपियन की हम चैंपियन, ये हो रहा है। जनता जाए भाड़ में, झारखंडी जनता जाए भाड़ में और ठग के बहला करके गुमराह करके आरोप प्रत्यारोप तू मैं करके अपना सामाजिक आधार अपना वोट बैंक बनाने का ये सारा कवायद है, दोनों ही, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी का। तो ये राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आपको किसके तरफ लगता है कि ये दोनों को लड़ाने के काम कर रहे हैं? देखिए बता रहे पूरे खेल में दोनों ही चैंपियन हैं। ये दोनों का आने वाला विधानसभा चुनाव है, राज्य में आप दो धारा की पार्टी मूर्ख है, भाजपा और जेएमएम का ये संघर्ष है। तो इसके अंदर में कौन कौन चैंपियन बनेगा, सब अपना सामाजिक बेस लड़ने से पहले अपना औजार ठीक कर किया जाता है। तो भाजपा और झमुमो ये अपना औजार ठीक कर रही है, जनता को गुमराह करके ठग करके खरीद करके अपना वोट बैंक पक्का करने का ये सारा षड्यंत्र है और ये ऐसा चल रहा है। मैंने आपको लगता है कि कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करके कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लोग कोशिश कर रहे हैं? जो भाजपा एक तरफ से कर रही है तो जेएमएम भी उसका विरोध करवा के कर रही है, ये सीधी बात है। और तमाम आंदोलनकारी संगठनों को मेरा कहना है इसका जिम्मेदार राज्य सरकार है, राज्य सरकार पर सीधे मांग कर रही है, जिस पर कार्रवाई करना चाहिए। हम शुरू में बोले आज ही बोले अगर गलत तरह से भाजपा नेता लोग लगाया है तो झारखंड की सरकार क्या कर रही थी, 7 दिन क्यों कार्रवाई नहीं की, और अगर प्रस्तावित हो गया हुआ है तो आप जिम्मेदार है। तो आदिवासियों का इस तरह का विरोध करना राजनीतिक और चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी और जेएमएम? देखिए चुनावी राजनीति में सबके सामाजिक आधार बनाने की बात है और पूरा राजनीतिक दापेच इस पर चल रहा है। सवाल है चुनाव में ध्रुवीकरण का एक प्रयास किया जा रहा है और ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ हो रही है और इसका एक तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव को देखे चुनावी ध्रुवीकरण को लगी हुई है। एक बार और सवाल पूछ रहे हैं दादा कि आगे यदि कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को तोड़ने या फिर उसको हटाने के लिए अगर भारत बंद या राज्य बंद की आह्वान की जाती है तो उसको आप समर्थन करेंगे या ना? हाँ या ना? हमारा कहना है हम अगर कैलाशपति मिश्र पर अगर बंदी का बात होगा, आंदोलन होगा तो हम साथ में रहेंगे, लेकिन मेरा सीधा निशाना हम प्रतिमा हटाने पर बात नहीं जाएंगे। हम जो लगवाया है इसे जिम्मेवार है वो लोग हटाए, राज्य सरकार हटाए, मेरा सीधा कहना है हम उसके खिलाफ है, लेकिन इसके जिम्मेदार लोग तो मैंने अगर भाजपा है तो एफआईआर कर राज्य सरकार और राज्य सरकार प्रस्ताव पास की है तो राज्य सरकार उस पर उसको सुधार करे। ये हेमंत सोरेन सरकार के टाइम में ही ये प्रतिमा स्थापित हुई है, तो क्या आदिवासियों को सरकार ही लड़ाने या उस्ताने का काम कर रही है? बिल्कुल
सरकार राज्य सरकार भी आदिवासी वोट बैंक को देखते हुए, झारखंडी वोट बैंक के देखते हुए मैं मुर्गा लड़ाई की तरह माहौल बनाना चाह रही है। जनता लड़े, मरे, कटे, मुकदमा झेले, जेल जाए और सरकार बने। अभी सरकार जो और सरकार बने, जामुन की सरकार बने, उसके चांडाल चौकड़ी गिरो, माल खाए, मजा मरे और राजनीति करे, यही चल रहा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल दादा कि हेमंत सोरेन का 5 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा, आपको कैसा एनालिसिस कर सकते हैं कि ये सरकार आदिवासियों के हित में रही या फिर गैर आदिवासियों के हित में रही? ये सरकार झारखंडी हित में तो कभी ही नहीं रही, आदिवासियों के हित में तो कभी नहीं है। क्यों बता रहे हैं? आदिवासियों को क्या क्या आदिवासी जमीन की लूट हो रही है, पैसा कानून लागू नहीं हो रहा है ना। आदिवासियों के इतने सारे मुद्दे हैं, उन पर इस पर काम नहीं हो रहा है। खाली आदिवासियों के नाम पर हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी आंदोलनकारी का बेटा है, हम झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है, ये कार्ड खेल कर राजनीति हो रही है। आदिवासी के सवाल पर क्या क्या काम हो रहा है? रघुवर सरकार ने जितने जो लैंड बैंक बनाया, क्यों उस पर नहीं कार्रवाई हटाया गया? मेरा कहना है आप पैसा एक्ट क्यों आज तक लागू नहीं कर रहे हैं? आप सेंट्रल कानून को लागू करिएगा बिना राज्य का सहमति से, और पैसा कानून को लागू करिएगा नहीं, राज्यपाल का अनुमोदन नहीं है, राज्य सरकार में कानून नहीं बनाए बोल के बहानाबाजी। तो हम कह रहे हैं हेमंत सोरेन में राजनीति कर रहे हैं, दूरीकरण करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हेमंत सोरेन खुद भ्रष्टाचार जमीन के मामले में ही जेल गए थे और जेल छूटने के लिए काफी आदिवासी आगू उग्र हुए और आंदोलन किए। उन्होंने कहा कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेंगे। आने के बाद बोले झारखंड झुकेगा नहीं, और आप बोलते हैं कि कार्यकाल आदिवासियों के विरुद्ध रहा। हमारा कहना कितने लोग उतरे थे आंदोलन? कहाँ आदिवासी लोग उतरे? आदिवासी आंदोलन होता था झारखंड लिया, लड़के लिया झारखंड, है ना। आदिवासी का विद्रोह कहाँ हुआ? अगर वाकई में आदिवासी होता तो झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने के खिलाफ राज्य में आदिवासी लोग आग लगा देता। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक, आदिवासी समाज समिति।